हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट लास्ट स्टेज में है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। दोस्तों, करने वाले हैं दोस्तों, वो है कि जहां पर किसी भी धनराशि का दोस्तों ब्याज दिया होगा और कई दर और समय दिए होंगे दोस्तों, तो वहां वो धनराशि पूछ रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि एक कोई निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष और 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि पर मिली ब्याज दोस्तों 1120 रुपए है, तो धनराशि बताओ। दोस्तों, आपको हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि यस आई बराबर रेट इंटू टाइम होता है। ये बात आप जानते हैं। आइए इसी पर दोस्तों रखते हैं। तो यस आई बराबर रेट इंटू टाइम। पहला वाला दोस्तों रेट कितना है? 4% और टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। प्लस दूसरा वाला 6% है दोस्तों 4 वर्षों के लिए। 6% है 4 वर्षों के लिए। टोटल कितना दिया है दोस्तों? 9 वर्षों की पूरी अवधि। ये दोस्तों 4 वर्ष ये हुआ और 2 वर्ष ये 6 वर्ष। बचा कितना दोस्तों? 3 वर्ष। टोटल 9 वर्षों का पूछ रहा है दोस्तों। तो 4 और 2 6 हुआ, 3 वर्ष हमको करना है दोस्तों। यहां कह रहा है 6 वर्षों के बाद। 6 वर्षों के बाद दोस्तों कितना भी होगा, ये 4 2 6 वर्ष हुआ, कितना भी समय वक्त गुजरेगा, लेकिन परसेंट जो होगी दोस्तों वो 8% होगी। तो दोस्तों आइए इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 दूना 8 होगा, प्लस ये 6 चौको 24 होगा और ये 8 3 24 होगा। दोस्तों ये 24 24 48 होगा। 48 8 56 होता है। 48 8 56। जो यस आई निकला दोस्तों टोटल वो 56%। इन सबका अलग अलग दर पे और अलग अलग समय के लिए दोस्तों कह रहा है। पूरी अवधि के लिए जो ब्याज मिला है दोस्तों, ये साधारण ब्याज जो मिला है वो 1120 के बराबर है। तो धनराशि पूछ रहा है दोस्तों, 100% का मान पूछ रहा है। 1120 बटे में 56 इंटू 100%। से परसेंट दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों आपकी मर्जी हो, चाहे 2 से कैंसिल कीजिएगा या 4 से कैंसिल कीजिएगा। और वैसे अगर सीधा सीधा कैंसिल करना हो तो अगर हम यहाँ 2 बार लेके जाते हैं तो ये 2 6 12 और 2 5 10 11, मतलब 2 बार में दोस्तों पूरी तरह से ये 112 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 20 आया दोस्तों, तो ये 20 ये है, 100 ये है दोस्तों। वो जो धनराशि थी दोस्तों वो 2000 रुपए थी। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5% है दोस्तों। क्वेश्चन उसी टाइप का है दोस्तों। तो अगर यस आई बराबर निकालेंगे तो कह रहा है पहले 4 वर्षों के लिए 5%, पहले 4 वर्षों के लिए 5% दोस्तों। फिर कह रहा है अगले 3 वर्षों के लिए 8%, अगले 3 वर्षों के लिए दोस्तों 8% है। फिर कह रहा है कि 6 वर्षों के अधिक के लिए, अगर 6 वर्षों से ऊपर हमको जाना होगा दोस्तों, तो कह रहा है कि 12 वर्ष की पूरी अवधि के लिए कितना मिला है दोस्तों? 1880 मिला है। तो यहाँ दोस्तों 12 वर्ष की पूरी अवधि, 4 ये हुआ, 3 ये, 4 तो 7 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। मतलब अभी 12 वर्ष में 5 वर्ष बाकी है दोस्तों। तो इस 5 वर्ष का दोस्तों जो दर होगा वो 10% होगा। तो अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 20 प्लस 8 3 24 प्लस 10 25 50। अब जब इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 50 20 70, 70 20 90 और 4 94। यहां दोस्तों ये होगा 94% जो यस आई निकलेगा। अब इस 94% का मान कितना दिया है दोस्तों? 1880 दिया है, 1880 रुपए। तो दोस्तों अब ये कह रहा है कि मूलधन बताओ। तो प्रत्येक वस्तु 100% के बराबर होती है, तो 100% का मान बताना है दोस्तों। यहाँ 1880 होगा, बटे में 94 होगा, गुणते 100 होगा। दोस्तों इसका भी ये 2 चौकाट और दोनों 18, मतलब दोस्तों इसका भी जो मूल्य आएगा, ये 2 बार में कट रहा है दोस्तों, इसका भी मूल्य 2000 रुपए आएगा दोस्तों।
रेट अलग अलग थे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में वही हुआ दोस्तों। इसका भी 2000 आया था और इसका भी 2000 आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ टाइम, रेट, ये टाइम दोस्तों, ये रेट, इन सबको चेंज करके आप नए क्वेश्चंस का इजाद कर सकते हैं, आप अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद दोस्तों हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां दोस्तों ये कह रहा है कि कोई मूलधन दोस्तों एक निश्चित समय में कब दोस्तों किस दर से वो खुद का दोगुना हो जाएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। दोस्तों यदि वो मूलधन आप मानो पी मान सकते हो दोस्तों, अगर आप पी मानोगे तो 2p होगा, या मान लो दोस्तों वो जो प्रिंसिपल था अगर वो 1 था, तो कह रहा है दोस्तों साधारण ब्याज की किस दर से कोई मूलधन, ये जो कोई मूलधन है 20 वर्षों में दोस्तों खुद का 2 गुना हो जाएगा। मतलब जो अमाउंट होगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा कितने वर्षों में, टाइम दिया है दोस्तों 20 वर्षों में। तो आइए ब्याज की दर पूछ रहा है दोस्तों, दर का मतलब R% पूछ रहा है। R% का फार्मूला होता है यस आई इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो दोस्तों अगर वो मूलधन 1 है दोस्तों और अमाउंट 2 हो रहा है, तो दोस्तों इस पर ब्याज कितना मिलेगा। मतलब दोस्तों इस मूलधन में 1 जुड़ा तो ही तो 2 हुआ। तो दोस्तों जब जो यस आई होता है दोस्तों, यस आई मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट अगर हमारा 2 है और प्रिंसिपल 1 है, जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये जो यस आई आएगा वो 1 ही तो आएगा। तो दोस्तों यहां रखते हैं 1 गुणते 100 बटे में प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल भी 1 ही है, गुणते अब टाइम कितना दिया है 20 वर्ष दिया है दोस्तों। तो ये वाला जीरो इस जीरो को कैंसिल करेंगे, ये 2 1 कम 2 2 पंजे 10। दोस्तों जो रेट परसेंट आया वो आया 5%। आप यहां लिख दिए तो आपकी मर्जी हो, यहां मत लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या रेट बराबर 5%, आपकी जो मर्जी हो वैसे कर लीजिएगा। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उस वाले में दर पूछ रहा था, इसमें समय पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा है कितने समय में कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों आप यहां भी मानिए कि अगर हमारा प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल अगर दोस्तों हमारा 1 है, तो कह रहा है किस दर से 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो अमाउंट हुआ दोस्तों कितने समय में, अमाउंट है 4, तो दोस्तों अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 3 का है दोस्तों। तो यही हमारा यस आई सिंपल इंटरेस्ट होगा, 3 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप यहां रख दीजिए, टाइम बराबर रख दीजिए, यस आई हमारा 3 है गुणते और 100 हुआ, यस आई हमारा 3 है दोस्तों और गुणते 100 बटे में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पी जो है दोस्तों वो पी का मान 1 है, पी का मान 1 रखेंगे और दर दिया है 4%। तो कैंसिल कर दीजिए, 4 1 कम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20। मतलब दोस्तों जो टाइम हुआ वो 75 ईयर्स हुआ। दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहां लिखने वाला था लेकिन जगह कम थी, तो दोस्तों आइए पहले उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो दोस्तों पहले वाले का ही टाइप है। दोस्तों क्वेश्चन जो ये कह रहा है कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है दोस्तों और अमाउंट, जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो 3 गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में। दोस्तों यदि प्रिंसिपल 1 है, यदि प्रिंसिपल 1 है दोस्तों तो वो अमाउंट जो है वो 3 हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर यस आई निकालेंगे तो यस आई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3 माइनस 1 मतलब यस आई जो होगा दोस्तों वो 2 आएगा। तो कह रहा है कितने वर्षों में दोस्तों, टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर यस आई रखेंगे गुणते 100 बटे में प्रिंसिपल करेंगे और वर्ष और दर कितना दिया है दोस्तों 10% दिया है, तो 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिए, ये 10 दूना 20, जो दोस्तों टाइम आया वो 20% आएगा। अब लिख लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों।
दोस्तों आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जो लास्ट टाइप होगा दोस्तों। यहीं से साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो टाइप है दोस्तों, उसमें ये कह रहा है कि कोई राशि है, निश्चित राशि है और निश्चित दर से कुछ निश्चित समय में दोस्तों कुछ गुना होती है, तो वही राशि दोस्तों कुछ अलग टाइम में कितना गुना हो जाएगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों निश्चित राशि है, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो रही है। दोस्तों कोई निश्चित राशि है, निश्चित निश्चित राशि को आप कुछ भी मान सकते हो। कह रहा है कि 7 वर्षों में वह दोगुनी हो रही है दोस्तों, जो अमाउंट हुआ वो 2 हो रहा है। तो दोस्तों जो साधारण ब्याज होगा वो इन दोनों को माइनस करने के बाद आएगा, मतलब साधारण ब्याज 1 हुआ। तो दोस्तों हम अगर इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से पहले हम इसका रेट निकालेंगे। तो अगर दोस्तों रेट निकालेंगे तो यस आई होगा, यस आई इंटू 100 होगा, बटे में दोस्तों पी लिखेंगे और 7 वर्ष का टाइम है दोस्तों, तो 7 वर्ष लिखेंगे। तो ये जो रेट निकलेगा दोस्तों वो 100/7% निकलेगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि वही राशि उसी ब्याज की दर से, ये जो ब्याज की दर आई है दोस्तों, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। दोस्तों अब दूसरे स्टेप में हम करेंगे कि अगर वही राशि, यही राशि दोस्तों P1, अब कह रहा है कितने वर्षों में 5 गुना है। अमाउंट जो होगा दोस्तों वो 5 गुना, तो इसके बीच अंतर कितने का है, 4 का। मतलब ये 4 जो आया दोस्तों वो यस आई हमारा होगा। तो आइए फार्मूले पर रखते हैं। कह रहा है कितने वर्षों में, अब की बार दोस्तों टी का मान पूछ रहा है। तो यस आई दिया है 4 गुणते 100, बटे में प्रिंसिपल 1 है, और दोस्तों टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। टाइम 5 वर्ष। अब दोस्तों नहीं दोस्तों, टाइम तो पूछ रहा है, यहाँ जो रेट दिया है वो 100/7 दिया है दोस्तों। तो आप एक बात जानते हैं, अगर इस पूरे का बटे 1 कर लेते हैं दोस्तों, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 100 यहाँ चला जाएगा। तो दोस्तों अगर इस 7 को हम यहाँ यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसके पास ले जाके, तो 7 यहाँ होगा और 7 यहाँ से खत्म होगा दोस्तों। तो ये 100 से 100 दोस्तों कैंसिल होगा। ये टी का मान जो आएगा 7 चौको 28 वर्ष आएगा दोस्तों। ये तो दोस्तों हमारा बेसिक हुआ, जो आप 1 और 2 स्टेप में निकालेंगे। दोस्तों जो हमारा फार्मूला होगा वो ये होगा, n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 बराबर T1 अपान में 2 T2। दोस्तों ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चंस को आप इतनी देर में करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस n का मतलब होता है दोस्तों नंबर, n का मतलब कितनी बार, n का मतलब नंबर या कितनी बार दोस्तों। तो कह रहा है कि 7 वर्षों में दोगुनी, 2 बार दोगुनी हो रही है दोस्तों। तो इस n का मतलब 2 माइनस 1, इस n2 का मतलब दोस्तों 5 गुना हो रहा है। तो 5 माइनस 1, पहली बार t दिया है दोस्तों 7 वर्ष, दूसरी बार t दोस्तों पूछ रहा है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बटे में ये 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, बराबर 7 बटे में T2। अगर T2 का मान दोस्तों पूछेगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 बराबर होगा 7 चौको 28 वर्ष। दोस्तों आइए अब अपने, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। इस वाले टाइप से दोस्तों आप कीजिएगा, इस वाले टाइप से मैं कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कोई राशि है साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोस्तों 2 गुना। दोस्तों फार्मूला लिख देते हैं, n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 बराबर T1 अपान में T2। तो दोस्तों कह रहा है 8 वर्षों में 2 गुनी, मतलब 2 माइनस 1। फिर कह रहा है दोस्तों कितने वर्षों में वह राशि की 3 गुना, 3 माइनस 1 बराबर दोस्तों पहली बार 8 वर्ष दिया है, दूसरी बार T2 दोस्तों पूछ रहा है। तो दोस्तों 2 में 1 माइनस करेंगे तो ये 1 होगा, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा, बराबर 8 बटे में T2। तो जब T2 का दूसरे वर्ष का मान निकालेंगे दोस्तों, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी 16 वर्ष, 16 वर्ष।
दोस्तों यहीं से ये चैप्टर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सपोर्ट कीजिए। आप ये बात जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को यहाँ लिखना, फिर उसके बाद आपको समझाना, मेरे पास डिजिटल सिस्टम नहीं है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और मैं यही कहूंगा कि दोस्तों कि एक व्यक्ति, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों कोई एक बंदा इतिहास बदल सकता है। और उसका गवाह है आपने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को देखा होगा कि जब वो उन गोरों के डिब्बे में, जहां सिर्फ स्पेशल उनके लिए ही अलाउ था, उस डिब्बे में घुसे थे, तो उन लोगों ने गांधी जी को इसलिए बाहर फेंक दिया था, ये सोचकर कि दोस्तों एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों गांधी जी ने वहीं से इतिहास बदल दिया था। तो दोस्तों मैं अकेला बंदा आप सबके लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। अगले चैप्टर पर हम, जो कि होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को थैंक यू, राम राम दोस्तों।